क्या आप भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो, थोड़े बहुत व्यूज तो इजीली आते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं? तो यूट्यूब पर चैनल मोनेटाइज करके पैसे कमाने के लिए 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच आवर कंप्लीट करना होता है। 4K वॉच आवर कैसे कंप्लीट करें उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कंप्लीट 1K सब्सक्राइबर्स। एंड या बाकी वीडियोस की तरह मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपने एडिटिंग इंप्रूव कर लो, थंबनेल इंप्रूव कर लो या वॉइस ओवर कर लो, बल्कि मैं आप सभी लोगों से ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूँ जिसको पर्सनली मैंने खुद यूज किया है एंड कंप्लीट किया है 1K सब्सक्राइबर्स विद ओनली अपलोडिंग 3 वीडियोस इन 1 मंथ। सो देखो भाई, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई और फील्ड, तुम्हें रिजल्ट्स तब दिखते हैं जब तुम उसमें कंसिस्टेंट होते हो। एंड या मैं भी जानता हूँ आप लोग हर वीक में वीडियो अपलोड करना चाहते हो, लेकिन कॉलेज या स्कूल की स्टडीज, कोचिंग, असाइनमेंट और सेल्फ स्टडी के बाद मुश्किल से कुछ टाइम बचता है। एंड जो टाइम बचता भी है उसमें यूट्यूब के लिए एडिटिंग, थंबनेल, स्क्रिप्ट लिखना, वॉइस ओवर, बहुत सारी चीजें होती है। एंड इफ यू डोंट नो, कंसिस्टेंसी इज द स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्शन वेयर यू कीप डूइंग व्हाट यू हैव टू डू डे इन एंड डे आउट टू चेज योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। इन सिंपल वर्ड्स, कंसिस्टेंसी एक ऐसी सोच और एक्शन का स्टेट है जहाँ पर आप हर दिन बिना रुके वो काम करते हो जो करना जरूरी होता है ताकि आप अपने अधूरे सपने पूरे कर पाओ। एंड आई नो कि कंसिस्टेंट रहना बहुत सारे लोग बताते हैं बट कोई पर्टिकुलर ये नहीं बताता कि कैसे कंसिस्टेंट एक्चुअल में होना है। टेंशन मत लो यार, मैं भी इस चीज से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी मैनेज कर रहा हूँ 10th की स्टडीज विद यूट्यूब। सो बेसिकली देखो, यूट्यूब पर कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपके काम का बिगेस्ट बॉटलनेक। एंड बॉटलनेक का मतलब है सो बेसिकली इसमें आप वो चीज आइडेंटिफाई करते हो जहाँ पर आपको आपकी वीडियोस बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, कुछ लोगों के लिए उनका बॉटलनेक स्क्रिप्ट राइटिंग होता है और कुछ लोगों के लिए फुटेज कलेक्ट करना। एंड मेरे केस में मेरा बॉटलनेक एडिटिंग है। लाइक मुझे 5 मिनट की वीडियो एडिट करने के लिए 25 से भी ज्यादा घंटे लग जाते हैं। सो या यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहला रूल है आपको अपना बॉटलनेक आइडेंटिफाई करना है। एंड जैसे ही आपको बॉटलनेक पता चल जाता है तो फिर आप बैठ के सोचो उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग को एडिटिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है तो टेम्पलेट्स बनाओ, एडिटिंग शॉर्टकट सीखो या एडिटर हायर कर लो। एंड या गोल ये रखो कि स्टेप के साथ टाइम कम हो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना। एंड मेरी मानो तो आपको एक फिक्स अपलोड कैलेंडर मेंटेन करना है जहां पर आप अपनी वीडियोस के लिए एक फिक्स शेड्यूल बनाओगे कि बेसिकली उसको कौन से टाइम पर सही तरीके से अपलोड करना है। अगर आप लोग डिसाइड करते हो कि मैं हर वीक में एक वीडियो डालूंगा तो डालो भाई। जैसे मैंने अपना फिक्स कर रखा है, मेरी वीडियो संडे को आएगी तो वो आती है। एंड कभी कभार एक दिन इधर उधर हो जाता है तो वो चलता है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली उस दिन रेडी रहेगी फॉर योर वीडियोस एंड जिससे आपकी वीडियोस का इंप्रेशन बढ़ेगा विच मींस मोर व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। एंड या अगर आप लोग को पता नहीं है इंप्रेशन क्या होता है, वॉच ओवर क्या होता है, AVD, ये सारे टर्म्स क्या है, तो टेंशन मत लो यार, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में कवर किया है तो बिल्कुल भी स्किप करते हुए मत देखना। एंड या हमेशा ये बात याद रखना, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। तो देखो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर सिर्फ कंटेंट बनाना काफी नहीं होता है। सब्सक्राइबर्स तब बढ़ते हैं जब उन्हें लगता है कि क्रिएटर उनकी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है या फिर उनसे एक दोस्त की तरह बात कर रहा है, क्योंकि आपका ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये कनेक्शन बनाने का सिंपल तरीका है अपनी ऑडियंस को इंगेज करो, उनके कमेंट का सही तरीके से रिप्लाई दो। एंड रिप्लाई कभी सिर्फ एक वर्ड का नहीं, जेन्युइन उनके थॉट्स को समझ कर रिप्लाई दो। एंड अपने वीडियोस में आपके लॉयल व्यूअर्स का नाम लिया करो, एक टाइप से बेसिकली उनको शाउट आउट दो। आपके लिए छोटा मोमेंट होगा लेकिन उनके लिए एक रिवॉर्ड होता है। एंड हमेशा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू पोल्स या फिर Q&A करते रहो ताकि आपकी ऑडियंस सिर्फ ना आपको देखे बल्कि आपके साथ इंटरेक्ट भी करे। एंड रिमेंबर, जब लोग फील करते हैं कि उनका ओपिनियन मैटर करता है तब वो सिर्फ एक व्यूअर नहीं, आपके लॉयल सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। एंड स्टार्टिंग में आपके पास अगर 10 लॉयल ऑडियंस भी होती है जो कि आपके वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, सो बेसिकली एक गुड सिग्नल है यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए आपकी वीडियोस को और भी ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने के लिए जो कि सेम वीडियो देखते हैं जो आप बनाते हो। एंड या यूट्यूब पर ग्रोथ पाने के लिए जितना हार्डवर्क मैटर करता है उतना स्मार्ट वर्क भी करता है, जैसे यूट्यूब एनालिटिक्स को अच्छे से एनालाइज करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई वीडियो फ्लॉप जा रही है तो उसको बैठकर अच्छे से एनालाइज करो कि उसके पीछे का मेन रीजन क्या है। लाइक उस पर इंप्रेशन नहीं आ रहे, वॉच टाइम कम आ रहा है। एंड ये सारे रिकॉर्ड आपको यूट्यूब के थ्रू YT स्टूडियो पर दिया जाता है, बट बहुत सारे लोगों को इसको समझने में दिक्कत होती है। टेंशन मत लो भाई, आप सभी लोगों को मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। तो बेसिकली देखो, इंप्रेशन का ये मतलब होता है यूट्यूब आपके थंबनेल को कितने ज्यादा ऑडियंस के होम पेज पे सजेस्ट कर रहा है जो कि आपको नंबर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। एंड CTR का मतलब ये होता है उस भेजे हुए इंप्रेशन को यूट्यूब की तरफ से कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं जो कि आपको रेशियो के फॉर्म में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो YouTube आपके थंबनेल को 100 लोगों के पास भेज रहा है एंड उसमें से 10 बंदे क्लिक करते हैं तो फिर आपका CTR आ जाएगा 10%। सिंपल। एंड बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए CTR कितना रखना है। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका CTR 11 से 10% के बीच में होना चाहिए, फिर आपकी वीडियो अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। लेकिन सिर्फ CTR ही मैटर नहीं करता है आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स लाने के लिए, वॉच टाइम ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसका मतलब होता
होता है बेसिकली आपकी ऑडियंस आपके वीडियोस पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसको यूट्यूब आपको एवरेज वीडियो ड्यूरेशन यानी कि एवीडी के फॉर्म में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके वीडियोस का लेंथ 10 मिनट है एंड मान के चलो उसमें से आपकी ऑडियंस सिर्फ 2 मिनट भी देख लेते हैं, तो फिर आपका एवीडी आ जाता है 2% या 2:00 रेशियो। एंड बात करें कि कितना सही रहता है टू गेन मोर सब्सक्राइबर्स विच इज अबाउट 50 to 60%। तो आप अपने यूट्यूब एनालिटिक्स को और अच्छे से समझने के लिए यूज कर सकते हो vidIQ। तो इसीलिए दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय। भाई यार कहाँ से आएगा स्पॉन्सरशिप? ना तुम लोग वीडियो को लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। एंड अगर लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर देना। एंड अगर आप लोग को मेरे से पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बेसिकली मैं आपको थियरीज नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपसे वो स्टेप शेयर किया है जो कि पर्सनली मैंने खुद यूज किया है एंड कंप्लीट किया है पूरे के पूरे 1K सब्सक्राइबर्स, शायद 2K, पता नहीं भाई। तुम लोग बहुत इंसेंट सपोर्ट दे रहे हो, ऐसा भी इंसेंट सपोर्ट बनाए रखना। सो देखो यार, स्टार्टिंग के टाइम पर मेरे भी व्यूज इतने नहीं आते थे, ना सब्सक्राइबर्स मिलते थे ना कमेंट्स मिलते थे, लेकिन एक रीजन की वजह से मैं यूट्यूब पर स्टिक रहा। तो आप लोग भी अपना वाई फाइंड आउट करो, जो कि बेसिकली एक रीजन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो पर्टिकुलर उस रीजन की वजह से आप यूट्यूब पर स्टिक रहोगे। लाइक वो रीजन कुछ भी हो सकता है, फेम, मनी या फिर कोई पर्सनल चीज। एंड जब मैंने अपना बॉटलनेक आइडेंटिफाई किया, अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को समझा एंड यूट्यूब एनालिटिक्स को सीरियसली स्टडी किया, तब जाकर मेरी ग्रोथ शुरू हुई। और अगर सच बताऊं तो यूट्यूब पे कोई शॉर्टकट्स नहीं है, आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड पेशेंस का मतलब स्लो ग्रोथ नहीं होता है। स्मार्ट काम करो और सही डायरेक्शन में करो और अपनी हर एक नई वीडियो को एक नई अपॉर्चुनिटी समझो। क्या पता भाई कल को कोई बंदा आपका एग्जांपल देके बात कर रहा होगा। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय गेमिंग चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर आप लोग 1K सब्सक्राइबर से भी ऊपर जाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करो। बाकी तो चलो गाइस यार, आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो मैं मिलता हूँ अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन पीस एंड लव, बाय बाय।